नमस्कार मित्रों, छंद को लेकर के हमने आपको एक पिछला वीडियो दिया था सोठा, जिसमें छोड़ दिया और केवल अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा छंद को स्पष्ट किया था। अब मैं उससे अगला वीडियो लेकर के जो दूसरा भाग है कि जो मात्रिक छंद होता है हमारा अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोठा और बरवई रहता है। सोठा छंद हमारा क्या होता है, इसको लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। देख लेते हैं कि ये सोठा छंद है क्या। सोठा छंद आपने देखा होगा दोहे को, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है तो सोठा भी हमारा कैसा है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अब अर्धसम मात्रिक कैसे छंद है ये, इसको हम उदाहरण के तहत ले लेंगे। उदाहरण क्या होगा, देखिए, जो सुमिरत सीधे होए गणनायक करे वर वदन। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करे वर वदन, करहु अनुग्रह, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि सोठा हमारा अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से हैं? जो सुमिरत सिद्धि होए, यह हमारा अल्प विराम लग जाता है, यहाँ तक हमारा क्या बनता है, एक चरण हो जाता है। गणनायक कर वर वदन, ये हमारा दूसरा चरण होगा। करौ अनुग्रह सोय, ये हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। बुद्धिरास गुण सदन, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा चरण हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि यह अर्धसम मात्रिक छंद कैसे है। मात्राएं लगाना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार मात्राएं लगाते हैं। इसको देख लेते हैं मात्राएं लगा करके कि कैसे है। ये हमारा दीर्घ वर्ण है, इसलिए इस पर दीर्घ मात्रा हो जाएगी। इसमें लघु मात्रा होगी, यहाँ भी लघु होगी और यहाँ भी लघु होगी। सिद्ध में लघु लघु, दीर्घ और लघु। गण में देख लेते हैं लघु लघु, दीर्घ लघु, लघु वर्ण, ये लघु मात्राएं हैं। करवर में देखिए चारों आपकी लघु मात्रा रहेंगी और वदन में भी लघु रहेगी। देख लेते हैं किन करके, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। इस पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 हैं। इधर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13। इधर क्या होंगी, 13 होंगी। पहले चरण में 11 हो गई, दूसरे चरण में 13 हो गई। अब इधर देखिए लघु लघु लघु, यहाँ लघु और ये यहाँ भी लघु हो रही है, लेकिन यहाँ आधा बाण होने के कारण यहाँ दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ कर देंगे, यहाँ लघु हो जाएगी और ये लघु हो जाएगी। ये हमारा नियम है कि जहाँ आधा बाण होता है उससे आगे वाला बाण दीर्घ हो जाता है। यहाँ दीर्घ हो जाएगी और ये लघु हो जाएगी। गिनिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11। यहाँ कितनी हो गई, इसमें 11 हो गई। इसमें देखेंगे तो दीर्घ लघु, दीर्घ लघु, लघु 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 लघु, ये देख लीजिए किन करके, 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13। हमने आपको बताया कि इसमें 4 चरण होते हैं।
ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा बाण हो गया। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बच्चों? दोहे का उल्टा होता है। लेकिन दोहा छंद को कैसे सुनाते हैं, कैसे गाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसका दोहा बना सकते हैं और इसका हम सोठा भी बना सकते हैं। सोठा तो है ही, लेकिन हम दोहा भी बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि सोठा क्या है और इसको कैसे सुनाया जाता है। मैं आपको सुनाता हूँ सोठा। देखिए, महाकवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में पहला जो छंद लिखा है वो सोठा छंद है। सोठा छंद से ही उन्होंने प्रारंभ किया और माँ सरस्वती गणेश जी की वंदना की है। वंदना कैसे वो सोठा छंद से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करे वर वदन, करहु अनुग्रह सोए, वो देरा से शुभ गुण सदन। ये क्या है बच्चों? ये सोठा है और सोठा से महाकवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को लिखा है, उसका प्रारंभ किया है। लेकिन ये दोहा छंद कैसे हो जाता है? आपने पढ़ा होगा कि यह दोहे का उल्टा होता है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। कैसे है? हम इसको दूसरी लाइन को पहले पढ़ेंगे। देखिए, गणनायक करे वर वदन, जो सुमिरत सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोय रे तुलसी, करहु अनुग्रह सोय। देखिए कैसे ये दोहा बन गया। गणनायक करे वर वदन, जो सुमिरत सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोय रे तुलसी, करहु अनुग्रह सोय। तो ये निश्चय ही आपकी समझ में आ गया होगा कि दोहा कैसे है। और इसी को हम सोठा के रूप में लेते हैं तो जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करे वर वदन, करहु अनुग्रह सोय, वो देरा से शुभ गुण सदन। ये हमारा क्या है? सोठा है। और अभी हमने आपको दोहा भी बताया। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? ये सोठा छंद हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपका सोठा छंद आप गलत होने वाला नहीं है। बरबई छंद में क्या होता है? बरबई छंद में 12 और 7, इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ 12-12 होती हैं और इधर 7-7 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में बरबई छंद के अंतर्गत क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 12-12 होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है? ये बरबई छंद हो जाता है। अधिकांश परीक्षाओं में हमारे इन तीनों छंदों को पूछ लेता है। अब बात करते हैं हम सममात्रिक छंद की। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं जल्दी से। चलिए, ले लिया होगा। अब हम देखते हैं आपका सममात्रिक छंद। ये सममात्रिक छंद होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, आज ये सब मैं आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए, स्पष्ट हो गया होगा कि सम माने प्रत्येक चरण में एक जैसी। इसमें 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद में कितना? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। जैसे हमने लिया सबसे पहले इसके अंतर्गत चौपाई को। किसको बच्चों? चौपाई। सममात्रिक में हमारा चौपाई होता है, हमारा रोला होता है।
चौपाई छंद होता है और हमारा रोला छंद होता है। अब इस चौपाई छंद को देखेंगे तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, उदाहरण लेते हैं। भायप भगत भरत आचरणु। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब, जो कछु कहब, थोरे सख सोई, थोरे सखे सोई, राम बंधु असे काहे न होई। काहे न होई। अब देखिए, इसमें कितने चरण हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। अब इसके चरण में देखेंगे तो कितनी मात्राएं आ रही हैं। देखिए, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 और 2 गिन लेते हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 16 हैं। और इसी प्रकार हम इनमें लगाएंगे मात्राओं को तो कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। दूसरे चरण पर भी हम लगा करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 और 2 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने अभी देखा कि इनमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं निकल के आ रही हैं। तो इसमें तीसरे में भी 16 होंगी और चौथे में भी हमारी 16 होंगी। परिभाषा आप बता सकते हैं। सममात्रिक छंद की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, देख लीजिए। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरुबाण होता है। अंत में क्या होता है? गुरुबाण होता है। आप देख रहे हैं इसमें 2 मात्राओं वाला बाण है, तो अंत में क्या होगा? गुरुबाण होगा। इसमें जगण तगण का निषेध रहता है। इसमें किसका रहता है बच्चों? जगण और तगण। जगण तगण का इसमें निषेध रहता है। ये जगण तगण क्या होता है, मैं आपको जब बाणिक छंद बताऊंगा उस समय आपको स्पष्ट कर दूंगा कि जगण तगण होता क्या है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? प्रत्येक छंद की एक लय होती है और लय से ही हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये चौपाई छंद कैसे पढ़ते हैं। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। अब ये चौपाई राम की है, रामायण की है, इसलिए मैंने आपको बीच में राम लगा दिया है, लेकिन चौपाई सीधे सीधे कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भायप भगत भरत आचरनु, कहते सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोड़े सखी सोई, राम बंधु अस काए न होई। आपने देखा कि किस प्रकार इसको चौपाई को पढ़ते हैं। चौपाई छंद समझ में आ गया होगा। रौला छंद क्या होता है? रौला छंद में भी आप देखेंगे तो इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं रौला छंद में? इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मन मानी। सकुचत ऐचत अंग गंग सुख संग ल जानी, जटा जूट हिमकूट सगन मन सिमट समानी। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा रोला है। क्या है? रोला है। और रोला में 4 चरण होते हैं, सम्मात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरुवर्ण होता है। इसमें भी गुरुवर्ण होता है, इसलिए अब आप पहचान सकते हैं कि ये छंद हैं क्या। तो सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छंद को लेकर के अगला भाग फिर आपके बीच में आऊँगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगला वीडियो पाना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते वही 5 प्रश्न मैं इसमें भी आपके लिए छोड़ता हूँ। प्रश्न नंबर 1, सम्मात्रिक छंद क्या है? सम्मात्रिक छंद की परिभाषा आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 2, कोई अन्य चौपाई छंद को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, चौपाई छंद में किसका निषेध होता है? अगला प्रश्न, रौला छंद में कितने चरण होते हैं? और अगला प्रश्न, एक और प्रश्न, रौला छंद का जो अंतिम वर्ण होता है वह लघु होता है अथवा दीर्घ होता है? रौला छंद के चरण के अंत में लघु वर्ण होता है या दीर्घ होता है? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।